हेलो दोस्तों, अल्फा मैथ्स पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज के वीडियो में चैप्टर 3 जो कि 12th मैथमेटिक्स मैट्रिक्स चैप्टर का नाम है, जिसको हिंदी में अभी बोला जाता है। इससे जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं और शॉर्ट रिवीजन हम लोग पूरा का पूरा चैप्टर का देखने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके साथ साथ मॉडल सेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2023 का मॉडल सेट जो है एग्जामिनेशन के व्यू से, उसका भी सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेकर देखें कि अगर एक मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पे है, तो देन इसे फाइंड करने बोल रहा है कि इसका ऑर्डर निकालिए। उसके बाद बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कुछ एलिमेंट्स का वैल्यू पूछा है निकालने। तो देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ऑर्डर निकालते हैं। तो ऑर्डर होता है रो इनटू कॉलम। तो रो होता है, देखिए रो का संख्या यहाँ देखिए, एक रो हो गया, दूसरा रो हो गया और तीसरा रो। तो यानी कहने का मतलब कि रो का संख्या हो गया 3। कॉलम देखा जाए तो 1 2 3 और 4। तो कॉलम का संख्या हो गया आपका 4। तो जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, उसको लिखते हैं हम लोग m इंटू एन के फॉर्म में। m जो होता है नंबर ऑफ रो और n होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो का संख्या 3 था, तो यहाँ से 3, और n कॉलम का संख्या आपका 4 था, तो 3 इंटू 4 ऑर्डर का हो गया। यानी जो मैट्रिक्स गिवन है ये 3 इंटू 4 ऑर्डर का है। फिर देखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी टोटल एलिमेंट्स कितना है, तो आपको काउंट करने का जरूरत नहीं है। जो ऑर्डर लिखे है 3 इंटू फॉर्म में, इसको खाली गुना कर दीजिएगा तो वही एलिमेंट आ जाएगा। तो 3 इंटू 4 करेंगे तो आपका 12 आएगा। तो टोटल एलिमेंट आप काउंट करके भी देख सकते हैं, 12 मिल जाएगा आपका। फिर देखिए, इसमें हम लोग को वैल्यू कुछ निकालना है, जैसे A13। तो देखिए, ये जो फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं 1 और यहाँ पे 3 है, तो ये पहला वाला जो होता है ये रो को इंडिकेट करता है, सेकंड वाला जो होता है ये कॉलम को इंडिकेट करता है। कहने का मतलब कि हम लोग को चलना है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम, सॉरी थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो में जाना है और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो देखिए ये है और थर्ड कॉलम यहाँ से। तो अगर आप ऐसे डॉट डॉट से अगर आप गिरिएगा तो देखिए इसको क्रॉस करेगा, जो कि 19 है। तो यहाँ से इसका वैल्यू 19 आ जाएगा। फिर देखिए, यहाँ से A3 थर्ड रो और सेकंड कॉलम में जाना है। तो थर्ड रो देखिए 1 2 3 थर्ड रो हो गया। इधर से कॉलम नंबर सेकेंड ही है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। उसी तरह से दूसरा रो और चौथा कॉलम में जाना है। तो दूसरा रो ये हो गया और चौथा कॉलम ये हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया आपका कितना, 12। फिर देखिए, थर्ड रो में जाना है 5th कॉलम। तो देखिए, तीसरा रो तो है लेकिन कॉलम का संख्या 4 ही तक है, पांचवा है नहीं। तो इस कंडीशन में इसका वैल्यू हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि मतलब है नॉर्मल जो वैल्यू पूछे वो डायरेक्ट रहे उसमें। हो सकता है कि उसको डिफाइन हम लोग न कर पाए, तो जैसे इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि बनेगा, क्योंकि रो का संख्या सॉरी कॉलम का संख्या 4 है और रो का संख्या 3 है। आगे देखिए, एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर एक मैट्रिक्स है उसमें 18 एलिमेंट्स है, तो देन बोल रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो इसका ऑर्डर निकालने के लिए क्या काम करना पड़ता है। तो पहला तो देखिए, ऑर्डर पॉसिबल ऑर्डर से हो सकता है 1 इंटू 18 या फिर 18 इंटू 1, ये दोनों हो सकता है। या फिर अगर मान के चले हम लोग 2 से देखें तो 2 इंटू 9 यानी 18 आ जाएगा, या 9 इंटू 2, तो 2 यहाँ से बन गया। या फिर अगर हम लोग देखें तो 3 इंटू 6 कर सकते हैं, या फिर आप 6 इंटू 3 कर सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर फिर 4 से तो होगा नहीं, फिर 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा। तो यानी इसका देखा जाए तो पॉसिबल जो ऑर्डर होगा आपका ना, पॉसिबल ऑर्डर जो होगा वो 6 हो सकता है। ये 1 इंटू 18 या 18 इंटू 1, यानी कहने का मतलब एक रो 18 कॉलम या 18 रो एक कॉलम हो सकता है, या 2 रो 9 कॉलम या 9 रो और 2 कॉलम हो सकते हैं, 3 रो 6 कॉलम या 6 रो और 3 कॉलम हो सकता है। तो यही पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है 6। फिर देखिए, लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट द 2 इंटू 2 मैट्रिक्सेस इफ ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन में 2 गिवन है। तो देखिए, एक क्वेश्चन आएगा भी तो आपका 2 से 3 मार्क्स का दे, या 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में हो सकता है कि दे दे आपको। तो इसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए कैसा, हमको 2 इंटू 2 का करना है, यानी कहने मतलब 2 रो और 2 कॉलम। तो 2 इंटू 2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है, इसको लिख सकते हैं हम लोग A11 A12 A21 और A22। यही पॉसिबल हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। जैसे मान लें हम लोग A11 का मान निकालते हैं, तो ए आई जे बराबर आई का वैल्यू भी 1 और जे का वैल्यू भी 1 है। तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटा 2 करते हैं, तो 2 4, और 4 बटा 2 करने पे हमको मिल जाएगा वैल्यू कितना, 2।
फिर निकालते हैं A12 का वैल्यू, यहाँ से I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2, तो 1 + 2 करेंगे और इसका होल स्क्वायर बटा में 2 करेंगे तो 9/2 मिलेगा। उसी तरह से A21 यहाँ देखिए, तो I का वैल्यू हो गया 2 और J का वैल्यू हो गया 1 का होल स्क्वायर बटा 2 करने पे इसका वैल्यू 9/2 आएगा। और फिर अगर हम लोग एक और वैल्यू निकालते हैं A22, यानी यहाँ भी 2 रखते हैं और यहाँ भी 2 रखते हैं, तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि A22 का वैल्यू निकालेंगे तो 2 दूना 4, जो कि 16/2 करने पे मिलेगा हमको 8। तो अब इसमें हम लोग वैल्यू पुटअप कर देंगे तो A11 का मान कितना है 2, A12 का मान कितना है 9/2 और A21 का मान भी कितना है 9/2 और A22 का मान कितना आ गया 8। तो ये हो गया 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट। अगर 3x3 ऑर्डर का भी बोले तो सेम इसी पैटर्न पे हम लोग बना देंगे, लेकिन उसमें 3 रो और 3 कॉलम का यूज करेंगे। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा मॉडल सेट में भी क्वेश्चन सेटअप किया हुआ है। हम लोग को दिया हुआ है कि 4 3 x 5 और y z और 1 5, ये दो इक्वल मैट्रिक्स, तो बोल रहे हैं x y z का मान निकाले। तो सिंपल है, जैसे यहाँ देखिए 4 किसके जगह पे है तो y के जगह पे, तो y का मान 4 हो गया। 3 किसके जगह पे तो z के जगह पे है, तो z का मान हो गया 3 और x के जगह पे क्या है 5, तो x बराबर 1 यहाँ से ले लेंगे हम, तो ये हो गया एक्स वाई जेड का मान, इजी में निकल गया। फिर देखिए इसमें भी हम लोग को यही काम करना है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना। तो देखिए यहाँ से कंपेयर करेंगे हम लोग, तो एक्स प्लस वाई का मान गिवन है 6 और यहाँ से 5 प्लस जेड का मान हो जाएगा यहाँ से 5, 5 प्लस जेड का मान हो जाएगा 5, तो यहाँ से जेड बराबर अगर हम लोग देखें तो 0 मिल जाएगा। और एक्स इंटू वाई का मान हो गया 8 हमारे पास, एक्स और वाई का मान कितना हो गया, एक्स इंटू वाई का मान हो गया हमारे पास 8। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, हमारे पास x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है, अब यहाँ से x माइनस वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स वाई, ऐसा लिख सकते हैं। हमारे पास एक्स वाई का वैल्यू है और एक्स प्लस वाई का वैल्यू है, तो यहाँ से x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई का उसके 6 का स्क्वायर और माइनस 4 गुना यहाँ से लिख सकते हैं 8। तो इसको जब करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 32, तो बराबर मिलेगा 4। तो यहाँ से जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे x माइनस वाई का, वो वैल्यू आ जाएगा 2। हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, एक वैल्यू आ गया x प्लस वाई का मान 6 और x माइनस वाई का वैल्यू, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 3 इक्वेशन, मान के चलिए 3 इक्वेशन। अब जब इस दोनों फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और प्लस कर देते हैं सेकेंड, तो देखिए इसको करेंगे तो x और x मिलकर के क्या हो जाएगा, x और x मिलकर के हो जाएगा 2x, y से y का समाप्त हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, और 6 2 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4। तो जब x का मान 4 होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 बचेगा, तो x का मान 4, y का मान 2 और z का मान यहाँ पे आ ही गया था कितना 0। तो ये तीनों वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ पे। फिर देखिए आगे क्वेश्चन है, आगे देखिए दिया हुआ है कि अगर ए और बी इतना है तो बोल रहा है कि पहले दोनों को ऐड करिए। तो ऐड करने कोई खास चीज़ नहीं होता, 2 4 3 2 ऐसे लिख दिए एक मैट्रिक्स, बीच में प्लस दे दिया, यहाँ से 1 3 और माइनस 2 3 लिख दिया। अब इसको ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाला फर्स्ट पोजीशन के साथ, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, 3 और माइनस 2 करेंगे तो 1, 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5। फिर उसी तरह से अगर माइनस करने बोलते यानी इसमें से इसमें घटाना है, तो घटाने के लिए भी सेम प्रोसेस, 2 4 3 और 2 लिख दिया, बीच में माइनस दे दिया, यहाँ से 1 3 माइनस 2 और 3 लिख दिया। अब इसको माइनस करना है तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 4 में से 3 माइनस करने पे भी कितना मिल जाएगा 1 और 3, और यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 5, 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, तो ये माइनस हो गया आपका। फिर देखिए अगर हमको मान के चलिए मल्टीप्लाई करना हो जैसे दोनों को, तो 2 4 3 2 लिख दिए, यहाँ मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, बी के साथ, तो बी का जो एलिमेंट है वो है 1 3 माइनस 2 और 3। इसका मल्टीप्लाई कैसा होगा, तो देखिए पहले फर्स्ट रो का यूज करेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड सेकंड के साथ जाता है, तो 2 से 1 में गुना करेंगे 2, फिर 4 से माइनस 2 में तो माइनस हो जाएगा 8। फिर अब यहाँ सेकंड वाला में करेंगे हम लोग, इसी का फर्स्ट और इसका सेकंड का यूज करेंगे, तो 2 से 3 में करेंगे तो 6
और 4 से 3 में करेंगे तो प्लस में 12 हो जाएगा। तो इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब फिर उसी तरह से सेकेंड रो का यूज़ करेंगे। 3 से 1 में करेंगे 3 और 2 से -2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा। फिर 3 से 3 में करेंगे 9 और 2 से 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे यानी जोड़ना होगा। 2 में से 8 घटेगा तो -6, 6 और 12 जोड़ेंगे तो 18, उसके साथ साथ 3 में से -4 हो, 3 में से 4 घटेगा तो -1 और 9 और 6 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और आपका मल्टीप्लिकेशन, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें जोड़ना हम लोग क्या चीज़, अगर हम लोग इसका ऑर्डर की बात करें तो रो का संख्या 3 है और कॉलम का संख्या कितना है 1, तो 3 × 1। अब इसमें देखेंगे रो 1 है और कॉलम 3 है, तो कहने का मतलब कि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट का यूज करेंगे तो वही बन जाता है इसका मल्टीप्लिकेशन, नहीं 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो इसको जब आप गुना करिएगा तो देखिए पहला पहला के साथ होता है तो 1 हो गया, तो यहाँ से मिलेगा आपका 2। फिर 1 को 3 के साथ कराएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3, 1 को 4 के साथ करेंगे तो 4, फिर उसी तरह से 2 को 2 के साथ 4, 2 को 3 के साथ 6 और 2 को 4 के साथ तो 8, फिर उसी तरह से 3 को 2 के साथ तो 6 हो जाएगा, 3 को 3 के साथ 9 और 3 को 4 के साथ करेंगे तो 12। ये हो गया आपका। तो देखिए ये बन गया आपका 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, यानी इसका फर्स्ट और इसका लास्ट लिया जाता है, तो उतना ही ऑर्डर का मल्टीप्लाई करने पे मैट्रिक्स बनेगा। अब देखते हैं मॉडल सेट में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सॉल्यूशन, और इसमें थोड़ा सा और जो बच गया आपका उसका भी देख लेते हैं, ट्रांसपोज के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। फिर देखिए यहाँ से मॉडल सेट का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया, सॉरी 10 नंबर पे 10 नंबर पे क्वेश्चन है, वो पूछा है आपका मॉडल सेट में कि 2 × x और 5 और ये दिया हुआ आपका y-3 प्लस में 3 4 1 2 और इक्वल में दिया हुआ है 7 15 और 14 14 है। देन x बार y का मान पूछा है, x और y बराबर क्या, तो सॉल्व करना कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखिए पहले तो इस मैट्रिक्स में हम लोग एंट्री कर देते हैं 2 का, तो हो जाएगा 2x, फिर 10, ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 2y - 6, फिर बीच में प्लस में 3 4 1 और 2 है, बराबर में गिवन यहाँ पे हमारे पास है 7 14 14 है ये, और ये हो गया आपका 15 और ये भी हो गया आपका 14। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2x और +3 ऐड हो जाएगा, और इसको कंपेयर करेंगे हम लोग कितना से 7 से, तो उधर जाकर कम घटेगा ही, तो हो जाएगा आपका कितना 4, 7 में से 3 घटेगा तो x बराबर हो जाएगा यहाँ से 2। उसी तरह से देखिए अब 2y - 6 और यहाँ से प्लस हो जाएगा 2 = हो जाएगा 14 ना, क्योंकि देखिए फोर्थ पोजीशन का जो है यहाँ पे। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको और इसको करेंगे तो -4 और -4 उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2y बराबर हो जाएगा 18 और y बराबर हो जाएगा 9। तो x का मान 2 और y का मान आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर देखिए सेकेंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है मैट्रिक्स है, इसमें क्या है, तो a और b गिवन है, हम लोग को निकालना है a b, यानी दोनों को गुना करना है। तो यहाँ से a b निकालते हैं, ए बी में 1 3 हो गया, यहाँ से 2 1 है, और यहाँ से दिया हुआ वैल्यू 4 - 1। तो गुना कैसे करने बताएं भी जस्ट, तो पहला रो का यूज़ करेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम से, तो 1 से 4 में करेंगे तो हो जाएगा 4, और 3 से -1 में करेंगे तो -3। फर्स्ट का काम सेकेंड से 2 से 4 में करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 1 से 1 में तो -1। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 घटेगा 1 और 8 में से 1 घटेगा तो आपका 7। तो 1 7 देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए बात करते हैं हम लोग ट्रांसपोज की। ट्रांसपोज क्या होता है, तो ट्रांसपोज होता है कि किसी भी मैट्रिक्स है जो रो वाला एलिमेंट होता है या कॉलम वाला, तो रो को अगर कॉलम में या कॉलम को रो में अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसपोज के नाम से जानते हैं। तो अब हम लोग को देखिए ट्रांसपोज को हम लोग ए डैश से भी इंडिकेट करते हैं, या ए का पावर टी भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो देखिए इसका जो 1 3 और 4 है वो रो वाइज है, तो इसको हम लोग कॉलम वाइज कर देंगे 1 3 और 4। फिर इसका जो देखिए 2 5 और 6 है, इसको भी हम लोग कॉलम वाइज कर देंगे, तो 2 5 और 6, यही निकल गया इसका ट्रांसपोज। तो यहाँ से भी हो सकता है दे दे क्वेश्चन ट्रांसपोज निकालने का। अब देखिए इसमें ट्रांसपोज में हम लोग को 2 कंडीशन पढ़ना पड़ता है, एक होता है साइमेट्रिक और दूसरा का होता है स्क्यू साइमेट्रिक। साइमेट्रिक में अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे उस पर कोई चेंजिंग ना हो, यानी ए डैश बराबर ए आ जाए, तो उसको साइमेट्रिक के नाम से जाना जाता है। और अगर कोई मैट्रिक्स को आप
ट्रांसपोज करते हैं लेकिन माइनस कॉमन लेने के बाद उसके इक्वल आता है, तब इसको बोलते हैं हम लोग स्क्यू साइमेट्री के नाम से, यानी ए डैश बराबर माइनस से हो जाएगा तो इसको बोलेंगे स्क्यू साइमेट्री। कुछ प्रॉपर्टी है कि अगर एक मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करते हैं तो पुनः वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। अगर k के साथ k इंटू ए इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं जहाँ पे k क्या रहेगा कांस्टेंट वैल्यू, तो k बाहर आ जाएगा। आप a का भी ट्रांसपोज करिएगा और k में से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही मिलेगा वैल्यू। अगर बीच में प्लस है प्लस b का हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज हो जाता है, ये है, और यहाँ आपका b का ट्रांसपोज की भी नहीं है। अगर दोनों मल्टीपल में है, ए बी का होल ट्रांसपोज लिखा हुआ है तो इसको बी ट्रांसपोज अब इनटू में ए ट्रांसपोज के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। उसी तरह से कुछ इन्वर्स का प्रॉपर्टी है, जैसे ए बी का होल इन्वर्स हम लोग बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। और फिर यहाँ गिवन है कि अगर ए एंड बी दो इन्वर्स है एक दूसरे का, तो ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा, ए बी एमसीक्यू में क्वेश्चन बना सकता है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स में उसका इन्वर्स से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देता है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से 10 दिन और मेहनत करना है। 10 दिन मेहनत कीजिए और अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कीजिए। थैंक यू।